एक्सिलरी आर्टरी के कोर्स की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी को पेक्टोरलिस माइनर मसल ने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये हमारा कोराकोइड प्रोसेस है और ये पेक्टोरलिस माइनर है और ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। अब इस पेक्टोरलिस माइनर ने इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट से। ये इसका पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है और ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, और ये पेक्टोरलिस माइनर इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। अब अगर हम लोग एक्सिलरी आर्टरी को देखें तो ये एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है और ये प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होता है। फिर इसकी बात करें तो ये एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट है और ये डिस्टली प्रेजेंट होता है। और ये जो मिड में है ये मिडिल पार्ट है और ये डीप टू मसल होता है। ओके, सो ये 3 पार्ट्स हो गए। अब बारी बारी हम देखेंगे कि इन तीनों पार्ट्स से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर हम लोग एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट देखें तो उसके अंदर से एक ब्रांच निकल रही है विच इज सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सो अब हम अगर सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी को देखें तो सेकेंड पार्ट से एक लेटरल थोरेसिक आर्टरी निकल रही है और दूसरी थोरैको एक्रोमियल ट्रंक निकल रही है। ये थोरैको एक्रोमियल ट्रंक आगे जाके 4 ब्रांचेस देगी, एक डेल्टॉइड ब्रांच, एक क्लेविकुलर ब्रांच, एक पेक्टोरल ब्रांच और जो फोर्थ होगी वो एक्रोमियल ब्रांच होगी जो एक्रोमियम प्रोसेस की तरफ जा रही होगी। तो ये सेकेंड पार्ट से ये ब्रांचेस निकलेंगी। फिर अगर हम थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट से एक्सिलरी आर्टरी की लार्जेस्ट ब्रांच निकल रही होती है। कौन सी है लार्जेस्ट ब्रांच? वो सब स्कैपुलर आर्टरी है और इस सब स्कैपुलर आर्टरी के साथ एक नर्व जा रही होगी विच इज नॉन एज थोरैकोडोर्सल नर्व या नर्व टू लिस्मस डोर्साई। तो अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस का जो सर्जिकल नेक होती है वो एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के बहुत ज़्यादा करीब होती है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो जो एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच निकल रही होती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो एंटीरियरली आगे की तरफ से जाके सर्जिकल नेक को वाइंड कर लेती है और जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है वो पीछे की तरफ, पीछे है तो मैंने डॉटेड में बनाया है, तो वो पीछे से जाके सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को वाइंड कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी ह्यूमरस बोन है और ये इसकी सर्जिकल नेक है तो यहाँ से हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी उसको एंटीरियरली जाके वाइंड कर लेती है और पीछे से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी उसको पीछे से पोस्टीरियरली वाइंड कर लेती है। तो ये सारा है। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं वन बाय वन। ये सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है। ये क्या था? थोरैको थोरैको एक्रोमियल ट्रंक है और थोरैको एक्रोमियल ट्रंक से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं? 4 ब्रांचेस निकल रही हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं? एक हमारी डेल्टॉइड ब्रांच निकल रही है, दूसरी हमारी क्लैविकुलर ब्रांच निकल रही है, तीसरी हमारी निकल रही है पेक्टोरल ब्रांच और चौथी हमारी निकल रही है एक्रोमियल ब्रांच। ओके, देन हमारे पास आ जाता है एक ये है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। फिर हमारी यहाँ से लार्जेस्ट ब्रांच निकल रही है। लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है? सब स्कैपुलर आर्टरी। और सब स्कैपुलर आर्टरी के साथ हमारे पास ये नर्व जा रही है। ये कौन सी नर्व है? थोरैकोडोर्सल नर्व या नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई। ओके, फिर हमारे पास जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड वाइंड कर रही है, आगे की तरफ से वाइंड कर रही है, वो कौन सी है? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और जो ह्यूमरस की सर्जिकल नेक को पीछे की तरफ से वाइंड कर रही है तो वो कौन सी है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस था, ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर है। इसने एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट से, पहले पार्ट से सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी निकल रही है, दूसरे पार्ट से लेटरल थोरेसिक आर्टरी और थोरैको एक्रोमियल ट्रंक निकल रही है। थोरैको एक्रोमियल ट्रंक आगे 4 ब्रांचेस में डिवाइड है। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट से लार्जेस्ट ब्रांच निकल रही है जो कि सब स्कैपुलर आर्टरी है और सब स्कैपुलर आर्टरी के साथ साथ एक नर्व जा रही है जिसे हम थोरैकोडोर्सल नर्व या नर्व टू लिस्मस डोर्साई कहते हैं। फिर अगर एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के और उस सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस को आगे की तरफ से एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने वाइंड किया हुआ है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ने वाइंड किया हुआ है। तो ये हमारा सारा एक्सिलरी आर्टरी का कोर्स था। सो अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसमें ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड कोई मसला हो जाए तो कौन सी आर्टरी में मसला होता है, तो इस तरह के कोई एमसीक्यूज बन जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। अच्छा, फिर बात करें
तो नर्व रनिंग बिहाइंड सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, कौन सी ऐसी नर्व है जो कि सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के पीछे पीछे गुजर रही है, मतलब बिहाइंड से पीछे से गुजर रही है, अलोंग विद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के इस आर्टरी के साथ साथ कौन सी नर्व जा रही है? आपसे एमसीक्यूज में इससे भी पूछा जा सकता है कि सबस्कैपुलर आर्टरी के साथ कौन सी नर्व जा रही है, तो याद रखना नर्व टू लेटिस मस्कुलस है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन आ गया कि सर्जिकल नेक के बिहाइंड कौन सी जा रही है, और वो वाली नर्व जो है वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ साथ है, मतलब ऐसी नर्व है जो इसके साथ साथ गुजर रही है। ठीक है, तो कौन सी नर्व जाती है? वो एक्सिलरी नर्व है। कौन सी नर्व है? एक्सिलरी नर्व है। तो ये एमसीक्यूज एक बन सकता था। अगर कोई इंजरी हो जाती है एक्सिलरी नर्व की, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट की इंफीरियर डिस्लोकेशन हो जाती है, तो ना सिर्फ एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी बल्कि उसके साथ साथ जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो भी हो जाएगी। वही एमसीक्यूज बन गया जो मैंने बताया कि अगर आपका सर्जिकल नेक है, आपके शोल्डर में इंफीरियर डिस्लोकेशन हो गई है या शोल्डर जॉइंट की कोई भी इंजरी हो गई है जिसमें आपका सर्जिकल नेक की कोई भी इंजरी हो गई है, तो ऑक्सिलरी नर्व के साथ साथ आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इसमें भी मसला आ जाएगा। ओके, सो ये याद रखना है कि आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ कौन सी नर्व जा रही होती है? वो एक्सिलरी नर्व जा रही होती है। और अगर कोई भी मसला होता है तो इन दोनों में मसला आएगा, कोई भी डैमेज होता है तो इन दोनों में मसला आएगा। ओके, फिर आते हैं इफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी इज कंप्रेस्ड। अगर सेकंड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी का कंप्रेस्ड हो गया है, कोई भी मसला हो गया उसमें, सो हाउ द ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब इज मेंटेन, तो अपर लिम्ब की ब्लड सप्लाई कैसे मेंटेन होगी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकल रही थी, तो कैसे मेंटेन होगा? अच्छा, अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो अल्लाह ताला ने डबल सिस्टम बनाया होता है, जैसे हमारे पास एनास्टोमोसिस होता है स्टेपुला के अराउंड, और उस एनास्टोमोसिस के जरिए फिर ब्लड जाता है अगर इन केस सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में कोई मसला आ जाए। ठीक है, और तो जो एनास्टोमोसिस होता है स्टेपुला के अराउंड, एनास्टोमोसिस होता है स्केपुला के अराउंड, और ये किस किस के बीच में होता है? ये हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस बनता है, और ये एनास्टोमोसिस स्केपुला के अराउंड में बनता है। तो अगर कोई मसला हो जाए सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में, तो इस एनास्टोमोसिस के जरिए ब्लड अपर लिम्ब में जाता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।